सोल्यूशन, ये वो सोल्यूशन मैंने हमने अगर सिर्फ अपने जूनियर्स के बनाए हुए प्रोजेक्ट फाइल्स को पढ़ना है तो आइंदा इन मीटिंग्स में मत आइएगा। अब अगले टॉपिक पर बात करते हैं। कोलैबोरेशन विद द शेफ। फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम नंबर 3 को डायरेक्ट करने के लिए मैंने शेफ जांग मिशेल को इनवाइट किया है। अरे वो मान गए। हाँ, तो टीम 1 मुझे आपका अपडेट दीजिए। वो हम लोग फेमस इटालियन शेफ भागचुन के साथ ही प्रोजेक्ट करने वाले थे, पर खुद को नेचर लवर कहने वाला इतना बड़ा गुंडा निकला। मुझे तो तभी शक हो गया था जब उसने लहसुन को मुक्का मार के तोड़ दिया था। तो फिर हमारा मेन्यू उसका क्या होगा फिर? उसको तो बदलना पड़ेगा। तो कैसे रही मीटिंग? तुम्हें क्या लगता है शेफ की प्राइवेट लाइफ के बारे में पता ना करने के लिए डांट पड़ी? मैंने कहा कि हम दूसरा शेफ ढूंढ रहे हैं। मैंने कुछ शेफ्स को ढूंढ कर रखा है। ये शेफ अपने सी फूड के लिए फेमस है। ये शेफ ऑलरेडी टीवी शोज कर चुका है तो जाना पहचाना चेहरा है। लेकिन सबको पता चल गया कि हम शेफ भागचुन का रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो कोई मानेगा? हाँ, सुनो हरी, शेफ मिन कैसा रहेगा जिसे तुमने रेकमेंड किया था? मेनू? हाँ, वो नया है और खाना भी अच्छा बनाता है। अच्छा ही रहेगा ना? बिल्कुल अच्छा रहेगा, इसीलिए तो उसे रेकमेंड किया। उसकी पर्सनल लाइफ चेक कर लेना। औरतों के मामलों में थोड़ा गड़बड़ लगता है, कहीं बाद में हमें फिर से पछताना ना पड़े। तुम उसकी बुराई कैसे कर सकते हो, वो भी बिना किसी सबूत के? मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। लड़कियों में उसको लेकर बहुत क्रेज है। तुमने देखा नहीं उसने हाइची को कैसे रिस्क किया? सही बोल रहे हो, लेकिन उसने मेरा फायदा न उठाकर उसने मुझे अपनी शराफत का सबूत दिया। वो हैंडसम है और टेस्टी खाना बनाता है। अगर वो आएगा तो हम पक्का जीत जाएंगे, मुझे भी लगता है। मिस हारी, क्या तुम कल सुबह तक रिकमेंडेशन तैयार कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती। गुड। अब तो मुझे अपने पोते की होने वाली बीवी का नाम भी बहुत पसंद है, शन गुम ई। मेरे फेवरेट टीवी शो के मेरी फेवरेट कैरेक्टर का नाम। मैं सुनना चाहता हूँ। देखो 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 देखो, वांग बॉक और गुम हुई का चक्कर देखो कैसे शुरू हुआ। ओ बकवास शो है। सिर्फ एक किस करने से कोई प्यार में थोड़ी पड़ जाता है। घटिया सीरियल मत देखिए। घटिया नहीं, अच्छा है। इस सीरियल की टीआरपी छप्पर फाड़ रही है, तुम्हें क्या पता? फालतू की राय देता रहता है। डेकोरेशन पर फोकस करना। टेस्टी लग रहा है। बहुत भूख लगी है क्या? थोड़ा धीरे धीरे खाओ ना। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं घर ढूंढने में बिजी थी ना। तुमने आखिर अपना घर छोड़ा क्यों? बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ अपने बाप के पैसे उड़ा रही थी? मैं अपनी सैलरी सेव भी कर रही थी। हाँ, तुमने बहुत पैसे सेव करके रखे होंगे। मेनू व्हाइट किमची रैवियोली कहाँ है? मैंने उसे रेवियोली कहा तो था, पर मुझे जो मिला मैंने उसे उसमें डाल दिया था। वो मेन्यू में भी नहीं था। नहीं, मुझे लगता है वो बिल्कुल परफेक्ट है। एक कोरियन स्टाइल रैवियोली, कुछ अलग है। तुम्हें लगता है वो अच्छा लगेगा? तुम्हें मेरे टेस्ट पर शक है क्या? मुझे तुम्हारा खाना ऐसे ही पसंद नहीं। जाओ जाकर बनाओ। अभी बनाता हूँ। मुझे तुम्हारा खाना ऐसे ही पसंद नहीं है, और तुम तो उससे भी ज्यादा पसंद हो मुझे। लगता है तुम्हें आज मेरे घर पे सोने का मन नहीं है। मेरा ना आज फुटपाथ पर सोने का मन कर रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का? जाओ खाओ। डिपॉजिट पे इतने ज्यादा पैसे कौन लेता है यार? जबकि फ्लैट का साइज तो देखो, मेरे बेडरूम से भी आधा लग रहा है। तुमने तो कहा था तुमने सारी सैलरी सेव की, तो टेंशन क्यों ले रही हो? फ्लैट का रेंट ही थोड़ी होता है, इतना कुछ होता है। फर्नीचर खरीदना है, उसके अलावा भी कितने खर्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा है। मैं सोच रही थी कि मैं तेरे साथ ही रह लूं क्या, इसी कमरे में?
बस सोच रही थी, ले रही हूँ ना अपना घर। मतलब ही कहेगी। अलार्म बंद करना। अलार्म को बंद करना है? उठो वरना देर हो जाएगी। हारी, हारी, अरे बाप रे, बैठे बैठे ही सो गई। हारी उठ बेटा, अरे उठ ना, चल उठ जा, काम पर जाना है कि नहीं? कितने बजे हैं? क्या लगता है तुझे? इतनी देर हो गई, मैंने तो प्रेजेंटेशन शुरू भी नहीं किया। चल उठ जा और बाहर आकर कुछ खा ले। खाना? हाँ भूख, मैं सो कब गई, कहाँ तक किया? एक मिनट, ठीक है, इसके बाद क्या करना है? मिसियो, मैंने शेफ ई मेनू का प्रोफाइल तैयार कर लिया है और उसके साथ मेन मेनू का प्रोजेक्ट भी बना लिया है। ओमा, इतना सब कुछ तुमने एक दिन में कर दिया? पिछले मेन्यू पर थोड़ा सा काम करके रखा था तो ज्यादा वक्त नहीं लगा। व्हाइट किमची रैवियोली? हाँ, रैवियोली एक तरह से कोरियन डम्पलिंग्स ही तो है और कोरियन टेस्ट बड्स को ध्यान में रखकर व्हाइट किमची की फिलिंग की है। और ये डम्पलिंग्स है तो मास प्रोड्यूस भी किया जा सकता है। ये क्या है? हाँ, मुझे लगा प्रेसिडेंट और दूसरे डायरेक्टर्स मेनू और उसकी कुकिंग के बारे में जानते नहीं हैं, तो मैंने सोशल मीडिया पर उसके डिशेस के रिव्यूज डाल दिए हैं यहाँ। लगता है ये लड़कियों में बहुत फेमस है। हाँ, फायदा होगा जब हम 20 साल के कस्टमर्स को एम करके प्रोडक्ट बेचेंगे। पर व्हाइट किमची रैवियोली, तुम्हें नहीं लगता ये रिस्की होगा? मैंने इस बारे में बहुत सोचा है मैम। अच्छा, हम फिलिंग को बदल सकते हैं, जैसे मीट डम्पलिंग्स या किमची डम्पलिंग्स। डम्पलिंग्स के फिलिंग का बेस रिकॉटा चीज है। हम एक इटालियन वर्जन भी बना सकते हैं इटालियन सॉसेजेस के साथ। नहीं, मैं प्रेसिडेंट के सामने ये प्रेजेंटेशन नहीं दे सकती हूँ। मगर क्यों? देखो, तुम्हें वही बोलना है जो तुमने मुझे बोला। प्लीज आप प्रेजेंटेशन दे दो ना मैडम। एक तो मैंने शेफ ई की बनाई रैवियोली नहीं खाई है और तुमने जिस तरह से मुझे समझाया मैं नहीं समझा सकूंगी। बात को समझो ना। चलो, मुझसे नहीं होगा। ये सही कह रही है मिशन। डायरेक्टर को डांट पड़ गई थी क्योंकि वो भाई साहब कल अपनी टीम मेंबर की बनाई रिपोर्ट को मीटिंग में पढ़ रहा था। मिस्टर केविन, आप जाके क्यों नहीं दे देते प्रेजेंटेशन? तुम्हें पता नहीं है कि इसे स्टेज फ्राइट है? तुम ही दोगे। प्रेजेंटेशन मेरे बस का तो है नहीं। तुम प्रेसिडेंट खान की नजरों में हीरोइन बनने का चांस क्यों छोड़ रही हो? क्योंकि मुझे उनकी नजरों में आना ही नहीं है। ओह, ये क्या है आरी? तुम चाहती हो मैं सबके सामने शर्मिंदा हो जाऊं? हाँ? रोना मत। तो डेवलपमेंट टीम 1 शेफ रिकमेंडेशन के लिए तैयार है। वो एक्चुअली मिशन आज आप लोगों के सामने प्रेजेंटेशन देने वाली थी। हाँ, तो वो कहाँ रह गई? वो अभी I'm sorry, मैं लेट आई हूँ। हेलो, मेरा नाम शेनहारी है, मैं फूड प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम से हूँ। जिस शेफ को हमारी टीम रेकमेंड कर रही है। तुम ऐसे प्रेजेंटेशन दोगी? जी? अपना मास्क नीचे उतारो, आवाज नहीं आ रही है। मास्क? अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत सर्दी हो गई है। ठीक है, तो मास्क मत उतारो। जी सर। तो हम लोग एम किचन के शेफ ई मेनू को रेकमेंड कर रहे हैं। मेन डिश है व्हाइट किमची रैवियोली। हम इस शेफ को इसलिए रेकमेंड कर रहे हैं क्योंकि वो जिस तरह की डिशेस बनाता है। देखिए, ये जो जगह है वो सॉल के बीचों बीच है और सबवे स्टेशन के बहुत पास है।
ये सारी चीजें जो फ्लैट में लगी हुई हैं ये मुझे मिलेंगी ना? बिल्कुल, ये सब साथ में मिल जाएंगी। अंदर एक रूम भी है, वहाँ काफी बड़ा है। मैं 20 साल से ये काम कर रही हूँ, पर इतनी आसानी से कोई पसंद करने वाला नहीं मिला। मैं बचपन से ही इतनी अच्छी हूँ। ठीक है, तो चलिए ऑफिस चलते हैं और एग्रीमेंट बनाते हैं। ओके। ओह, लिफ्ट आ गई। इतना सब कुछ प्रिंट करने में मुझे लेट हो गया। अभी जाती हूँ और ई मेनू को सरप्राइज देती हूँ। हाँ, मुझे लगा बंद होने का टाइम है। अभी भी कस्टमर्स हैं अंदर। तुम बहुत तंग करते हो। आओ, देखो तो सही मेरे हाथ में क्या है। देखो गिर गया ना। सॉरी। हरी, कैसी हो तुम हरी? हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कोलैबोरेशन की बात करनी है ना? हाँ, तुम दोनों बात कर लो। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। हम बाद में बात कर लेंगे। ओके, इम्पोर्टेंट नहीं है। सुनो, सॉरी, तुम्हें बुरा लगा क्या कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया? तुम्हें हमेशा से यूरा ही अच्छी लगती थी। और मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्त ही बनकर रह गई। कहीं ना कहीं मन में उम्मीद थी कि तुम भी कभी मुझे प्यार भरी नजरों से देखोगे। पता चलेगा मैं पसंद करती हूँ तुम्हें। यूरा ने मुझे छोड़ दिया। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। बस आ गई। हेलो, सुनाई दे रहा है? तुम्हें सुनाई दे रहा है? ओह नो, एक्सक्यूज मी, ये लीजिए। थैंक यू। बहुत दर्द हो रहा होगा, ध्यान रखना। दर्द तो बहुत हो रहा है। 100। किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं रो रही थी। चलो। ओह, मेकअप।